दोस्तों, आज की जो हमारी हॉरर स्टोरी है वो वाकई में हमारे ही घर में मेरे खुद के हस्बैंड के साथ में घटी हुई एक सच्ची घटना है। पहले वो इन बातों पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं करते थे, लेकिन जब उनके साथ खुद के साथ ऐसी घटनाएं घटी अजीबोगरीब सी, तब उनको इन सब चीज़ों पे जाके भरोसा होने लगा। दरअसल हुआ क्या था, मैं अपने बच्चों को लेके अपने मायके गई हुई थी और हम लोग पहले एक किराए के घर में रहा करते थे। अचानक हमें मकान मालिक ने बोला कि आपको किराए का जो हमने घर ले रखा था उसे खाली करना पड़ेगा। उस समय मेरे हस्बैंड अकेले ही थे, तो उन्होंने आनन फानन जैसे तैसे उस घर को खाली किया और जल्दीबाजी में उन्हें एक घर मिला जो कि 13 नंबर का था। उसका नंबर भी ऐसा ही अजीबोगरीब 13 नंबर था जो अनलकी ही माना जाता है। फिर जैसे तैसे वो गए उस घर में रहने लगे, लेकिन जब उन्होंने वहाँ पे रहना शुरू किया तो उनके साथ में बहुत ही अजीब अजीब सी घटनाएं वहाँ पे घटने लगी, जिसका तो उन्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा भी नहीं था कि इस घर में मेरे साथ में ऐसा ऐसा होगा। वह अकेले ही थे रात में। पहले तो उनको जितना सामान ज़रूरत का था उतना ही उन्होंने उस घर में सामान खोला था, किचन का थोड़ा बहुत और थोड़ा बेड वगैरह लगाए थे और टीवी वगैरह अपना रखे थे सामने, और थोड़ा बहुत ज़रूरत का सामान उन्होंने खोल के अपना रहना चालू किया। लेकिन जैसे ही रात में वह वहाँ सोने लगते, उनके साथ में अजीब अजीब सी घटनाएं घटती। कभी तो लाइट अपने आप हॉल की बंद हो जाती रूम में सोए रहते तो, और कभी ऐसा लगता कि दूसरे रूम में कोई बातें कर रहा है, कोई हंस रहा है। उनकी हालत ख़राब हो जाती। वे सोचती इस घर में मेरे अलावा कोई भी नहीं है, तो ये दूसरी रूम में से ऐसी आवाज़ें कैसे आ रही है। कई बार बिल्ली की आवाज़ आती, अजीब अजीब सी आवाज़ें आती ही रहती रात भर। उनका डर के मारे बुरा हाल हो जाता, सोना उनका मुश्किल हो गया था। फिर उन्होंने दूसरे दिन सोचा कि क्यों ना टीवी का साउंड एकदम हाई करके सो जाए। तो उन्होंने यही किया, टीवी के साउंड को पूरा हाई कर दिया। तो भी उनको ऐसा आभास होता था कि जैसे उनके बेड पे पास में आके कोई उनके साथ में सोया है। ऐसा आभास उनको होता था, जबकि वो घर में अकेले रह लेते थे। कभी उनके साथ ऐसा नहीं हुआ और वो बिल्कुल भी किसी चीज़ से डरते भी नहीं थे, इन चीज़ों पे भरोसा भी नहीं करते थे। उनकी हवा टाइट हो गई थी और वो बुरी तरह से डरने लगे थे कि आखिर में है क्या इस घर में। उसके बाद उन्होंने आसपास के लोगों से भी पूछा, क्या आपको रात में अजीबोगरीब आवाज़ें आती है क्या? तो उन्होंने बोला कि नहीं, हमें तो नहीं आती। फिर उन्होंने ऐसा सोचा क्यों ना अपने दोस्तों को रात में बुला के बैठाया जाए, उनसे बातें बातें की जाए तो थोड़ा अच्छा लगेगा। रात में बहुत देर तक वे अपने दोस्तों को बैठा के रखते थे। जब दोस्त चले जाते तो रात में फिर उनको जैसे तैसे सोना ही पड़ता था, और जैसे ही सोते थे तो वही अजीबोगरीब चीज़ें होती थी। कई बार किचन में बर्तन जोर से गिर जाते थे। उनका डर के बुरा हाल होता था। वो सोचती थी कि क्या किया जाए। कुछ दिन वो अपने दोस्त के यहाँ सोने लगे। फिर उन्होंने सोचा कि वापस से सो के देखता हूँ। फिर उन्होंने सोना शुरू किया तो फिर वही चीज़ें होती थी। एक दिन एक अंकल सामने से जा रहे थे, उन्होंने उनसे भी पूछा उस घर के बारे में। तो अंकल ने बोला कि बेटा, तुमने ये घर क्यों लिया है? ये घर सही नहीं है, तुम जैसे भी तैसे भी इस घर को खाली कर दो। जब भी उन्होंने बात बोली तभी वह डर गए, सोचे कि जरूर इस घर में कुछ न कुछ बुरी घटना घटी है और उसी का असर इस घर में है। फिर उन्होंने अपने दोस्त के साथ मिलकर तुरंत ही दूसरे दिन एक नया घर ढूंढा, जो बहुत दूरी पे जाके ढूंढा। उस घर से वो इतना डर गए थे और उसके बाद उस घर को खुद खाली करने भी नहीं गए थे, अपने दोस्त को भेजे थे। उनका दोस्त पूरा सामान खाली करके लेके आया था, क्योंकि उनको बहुत डर लगने लग गया था। उस घर की जो अजीब अजीब सी हरकतें थी वो सब उनके माइंड में क्लिक कर रही थी। और जैसे तैसे उन्होंने घर खाली किया और उस घर में रहना बंद कर दिया। फिर एक दिन जाके उन्होंने बाहर से उस घर को देखा बहुत दिन बाद में, तो उस घर में ताला लगा था। उस घर में आज तक कोई भी रहने नहीं आया है। उस घर में ज़रूर कुछ न कुछ ऐसा हुआ है, ताकि कोई भी रेंट पे लेने आता है तो आसपास के लोग मना कर देते हैं। और मेरे हस्बैंड ने बिना पूछे ताछे जल्दबाजी में वो घर ले लिया था। इसकी वजह से उन्हें इतनी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ा। तो दोस्तों, ये सच्ची घटना जो वाकई में उनके साथ हुई थी, आप अपने दोस्तों, फैमिली, फ्रेंड्स में भी इसे शेयर कर सकते हैं। अगले वीडियो में फिर लेके आएंगे आपके लिए एक रियल हॉरर स्टोरी। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय दोस्तों।